today we are going to start a new topic, that is permittivity and relative permittivity of a medium. The first thing arises that what is the meaning of permittivity? So it is simply as property of medium to permit, that is to allow its own field to decrease the interaction field between the charges. ये हमें बेसिकली ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, ये क्या है, किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है को क्या, परमिटिविटी, जो कि अलाउ करती है उसकी खुद की फील्ड्स को, मतलब जैसे कि किसी भी मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं तो उस फील्ड, मतलब उस फील्ड की इट्स ओन फील्ड की बात करिए तो यहाँ पे बोला है कि जो उसके खुद के पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो जाते हैं और जो चार्जेस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसको वीक कर देते हैं. तो यही है परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट. और इसीलिए अपन देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है अपनी एयर में सबसे ज़्यादा होती है और इसकी परमिटिविटी की वैल्यू भी सबसे कम होती है. अब अपन इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल अपन ने एक एग्जांपल लिया है कि Q1 Q2 एक दो चार्ज हैं, वो एयर में हमने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r से उनको रखा है एयर में. तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r². और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ एयर. ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻10 11 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है. कभी अपन दूसरे मीडियम में कभी रखते हैं, जैसे कि कोई सा मीडियम अपन ले लिया फॉर एग्जांपल वाटर. इसमें कभी अपन ने सेम चार्जेस को एक सेम चार्जेस थे, ठीक है, Q1 Q2, और उसको अपन ने r डिस्टेंस पे रख दिया जो कि सेम था एयर में, ठीक है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था. इसमें जो फोर्स होगी वो F डैश होगी जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε ऑफ मीडियम. मतलब कि जो एप्सिलॉन नॉट था इसके पहले वाले एग्जांपल में वो था हमारा परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब कि जो एयर है वो उस फोर्स को कितना प्रभावित करेगी. और ये E ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम है, मतलब कि ये यहाँ पर बता रहा है कि इस मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो उसको कितने गुना से इफेक्ट करेंगे, किसको, चार्ज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को. तो अब देखते हैं कि EM की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. और ये जो F डैश फोर्स वो हमेशा स्मॉलर होगी. F डैश जो फोर्स है वो हमेशा स्मॉलर होगी F नॉट के या फिर F के इक्वल. ठीक है, मतलब कि जो हमारी एयर में फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी भी मामले में. और कभी अपन उन्हीं चार्जों को किसी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे किसी मीडियम में रख देते हैं तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो कम हो जाती है. सो हियर आर परमिटिविटी ओवर and now we are starting with the new term, that is relative permittivity. So this is what all about the intro of this relative permittivity, that is E naught जो है हमारा होता है permittivity of air, EM जो होता है permittivity of medium होता है, ER जो होगा वो होगा हमारा relative permittivity. अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं. So अभी हमारा ये मेन टारगेट है कि हम वो कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि भैया हमने दो चार्ज पार्टिकल्स एयर में इतना रखे तो हमको इतना फोर्स मिली, पर कभी अपन इसको वैक्यूम अपन किसी भी मीडियम में रखेंगे तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा. तो वो आ जाता है वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का खेल. तो देखते हैं कैसे आता है. हमको यहाँ पे बताया हुआ एप्सिलॉन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. मतलब कि जो एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन का मैंने आपको मतलब क्या बताया था अभी, कि जो उसके मीडियम के पार्टिकल्स को अलाउ करे उन चार्जेस की फोर्स को वीक करने के लिए. ठीक है, तो जो वाटर की जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो है 7.21 इंटू 10⁻⁻10. मतलब कि इतने फोर्स, इतना वो घटा देगा उसमें से. मतलब हमेशा हमने देखा है कि जो मीडियम की जो फोर्स होती है, किसी भी मीडियम की जो फोर्स लगेगी उसमें किस मीडियम में, तो वो कम होगी बजाय हमारे एयर या वैक्यूम के. तो वैसे ही जो एप्सिलॉन नॉट ऑफ ग्लास है वो हमको दिया है 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो अपन इसमें कितना रखेंगे, मतलब किसी मीडियम का अपन कितना याद रखेंगे, इतनी लंबी लंबी वैल्यूज कौन याद रखेगा. इसीलिए हम सभी मीडियम्स को एक एयर से
कंपेयर कर कर वैल्यू निकालते हैं। मतलब कि अपन देख लेते हैं कि किसमें कि वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम की कितनी वैल्यू आ रही है हमारा लेटेस्ट फॉर्मूला जो होता है कि किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब किसी भी मीडियम की रिलेटिव में अपने को परमिटिविटी निकालना है तो वो ER, मतलब कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो किसी मीडियम की, उसको किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, अपने एयर या वैक्यूम की वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ऐसे करके अपन सबको कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए जो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमको सारे मीडियम्स की दे रखी रहती है क्वेश्चन में। अब देखते हैं कि ये आता कहाँ से है। विथ रिलेटेड टू द फोर्स, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अभी जो फोर्स होगी किसी भी मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, जो एयर में थी उससे हमेशा कम ही होगी। तो पर कितना कम होगी ये अब आंसर क्वेश्चन आता है। तो इसलिए वही फाइंड करने के लिए अपन रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। कभी हमने दो चार्ज पार्टिकल्स को एयर में रखा तो उसकी फोर्स क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², जो कि एयर में है। ठीक है, अब कभी अपन बोले कि किसी मीडियम में क्या फोर्स होगी, उसकी मीडियम में फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन R², जो कि किसी मीडियम की होगी। ठीक है, अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करके देखते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू निकलती है। तो देखिए यहाँ पर ये एफ नॉट अपॉन, अब हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यूज़ थी हमने डिवाइड करें। नॉर्मली डिवाइड है, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है ये, जहाँ पर ये जो फोर्स है एफ नॉट है, ये क्या है, फोर्स इन एयर, ये क्या है, फोर्स इन मीडियम, और ये क्या है अपना परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। अब अपन ने ऐसा पढ़ रखा है कि ये जो है पूरा ये किसके इक्वल होता है, अभी पढ़ा था अपन कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं उस मीडियम की। तो बस और कुछ नहीं करना है, इसके सामने उसको रख देना है क्या, ER, सॉरी एप्सिलॉन R को। So this is the main and the best formula from the permittivity, and questions are frequently asked from this topic and from this question. Sorry formula. तो अपन यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं कि जो किसी भी मीडियम में जो भी फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, या अपन इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट का फॉर्मूला कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होती है, किसी भी मीडियम में फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, जो एयर में फोर्स थी उसकी परमिटिविटी टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी वो फोर्स। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जो फोर्स होगी किसी भी मीडियम में वो एफ नॉट, मतलब कि जो भी एयर में फोर्स होगी उसकी ER टाइम्स कम हो जाएगी। कितना इजी मतलब समझ सकते हैं आप इसका। नाउ वी आर टेकिंग अ शॉर्ट रिकैप द टू फॉर्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज दैट दिस। इसमें अपन ने एक और बार बता देती हूँ मैं, इसमें अपन ने पढ़ा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की, उसमें क्या करते हैं, जो परमिटिविटी किसी भी मीडियम की होती है, ठीक है, उसको किसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। और ऐसे ही सारी मीडियम्स की रिलेटिव परमिटिविटी निकाली जाती है जो कि बहुत ईजी होती है। फिर हमने देखा कि जो फोर्स होती है, कभी अपन ने मीडियम चेंज कर दिया, ठीक है, तो जो फोर्स होगी उसके जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, वो क्या करेंगे, उसकी फोर्स को कम करना चाहेंगे, हमेशा कम ही करते हैं ऐसे तो, ठीक है। तो वो कितना कम करेंगे, इतना कम करेंगे, कितना, एफ नॉट, मतलब जो उसकी एयर में जो फोर्स थी उसके ER टाइम्स, मतलब कि अपने रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम कर देंगे उसकी फोर्स को। इसीलिए हमें हमेशा किसी भी मीडियम में एक्सेप्ट एयर फोर्स कमी रहती है एयर से। So now our lecture here ends. Thank you so much for watching this video.